नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JBN Dr. Anamika Ahwar, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayavati Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic SAP and SAP history. What is SAP? SAP का मतलब होता है System Application and Products in Data Processing. कोई डेटा को जब प्रोसेस करते हैं उसके अंदर उसमें आप कौन सा टर्म यूज़ करते हो, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको देखोगे तो क्या बोलोगे कि इट इज़ ऑल्सो नेम ऑफ द ERP भी इसको बोल सकते हैं, दैट इज़ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, एज वेल एज नेम ऑफ द कंपनी। तो SAP सॉफ्टवेयर जो है इट इज़ एन यूरोपियन मल्टीनेशनल funded in 1972 by Valuenreder, Hope, Hector, Ratner and Tetra, and they developed software solutions for managing business operations and customer relationships. जो SAP system है this consists of a number of fully integrated modules and which covers virtually every aspects of business management. तो SAP जो है इस पहला क्या हो गया इन द एंटरप्राइज मार्केट में जो 2010 की अगर बात करते हैं तो SAP हैज़ मोर देन 140,000 इंस्टॉलेशंस वर्ल्ड वाइड थे। इतने लोगों ने उसको वर्ल्ड में इंस्टॉल किया था और 27 इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस सोल्यूशंस थे, मोर देन 75,000 कस्टमर्स थे इन 120 कंट्रीज़ में। अदर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स की बात करें SAP प्रोडक्ट्स की तो मार्केट में वो Oracle, माइक्रोसॉफ्ट, डायनामिक्स एक्सेट्रा है। अब व्हाट इज SAP ERP, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड? सो this ERP you can say it is a very fundamental question for any beginners in is why enterprise resource planning also called ERP is required. So इसके लिए जवाब है कि एक टिपिकल बिजनेस सिनेरियो देखते हैं कि मान लो क्लाइंट ने अप्रोच की सेल्स टीम को और ये पूछा कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूछा, तो सेल्स टीम ने इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया, उसकी अवेलेबिलिटी देखी उस प्रोडक्ट की है या नहीं है। तो इस पर्पज़ के लिए जो सेल्स टीम है तो उन्होंने प्रोडक्ट को बोला कि दिस प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक। सो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, दिस डजेंट हैपन, दे हैव टू इंट्रोड्यूस द SAP ERP टूल। वो उसका SAP ERP टूल उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। बट बिफोर वी एक्चुअली सी इन डिटेल में देखने से पहले जो ERP है वो इट इज़ एंड हाउ ERP कैन हेल्प इन योर बिजनेस प्रोसेस, ये देखना पड़ेगा कि जिसमें कि अब आप जो we will understand how different departments are involved in the whole business, right from the ordering of the raw material to manufacturing goods to delivering final products to the customer। ये देखो इसमें आप कस्टमर है, ये सेल्स एंड इन्वेंट्री फिनेंस, उसके बाद फिर जो अपन इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग फाइनेंस से रिलेटेड होगा, इन्वेंट्री से रिलेटेड होगा और शॉप फ्लोर एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होगा। ये क्या वेंडर्स है ये, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे होल प्रोसेस है जो कि हम फॉलो करें किसी बिजनेस यूनिट में। पहला क्या हो जाएगा कि जो क्लाइंट कॉन्टेक्ट्स द सेल्स टीम टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, देखेगी कि प्रोडक्ट है या नहीं है। सेल्स टीम अप्रोच करेगी इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को कि उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए। अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो जो सेल्स टीम अप्रोचेस द प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट को अप्रोच करेगी कि इस प्रोडक्ट को फिर से मैन्युफैक्चर करो, और प्रोडक्शन प्लानिंग टीम क्या करेगी, चेक करेगी विथ इन्वेंट्री डिपार्टमेंट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कि जिससे अपन को मैन्युफैक्चर करना हो रॉ मटेरियल है या नहीं है। अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो वो फिर इन्वेंट्री के पास जाएगी, प्रोडक्शन प्लानिंग टीम बाय करेगी रॉ मटेरियल वेंडर से। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग forward the raw materials to the shop floor execution
for actual production. So once ready, the shop first floor team sends the goods to the sales team. और ये सेल्स टीम क्या है, इसका काम रहेगा कि विच अर्न टू डिलीवर टू द क्लाइंट। जो सेल्स टीम अपडेट करेगी फाइनेंस को, जो फिर रेवेन्यू जनरेट करेगी इस प्रोडक्ट का, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग टीम है वो अपडेट करेगी फाइनेंस को, पे की पेमेंट हो गया नहीं हुआ, अलग जो वेंडर्स है उनके रॉ मटेरियल्स का। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, सेल्स जो टीम है अपडेट द फाइनेंस विद रेवेन्यू जनरेटेड बाय द सेल्स द प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग टीम अपडेट करेगी फाइनेंस को कि जो वेंडर्स से रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग लिया था वो आया नहीं है। तो जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने एचआर को अप्रोच किया फॉर एनी ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड इश्यूज़, वो सब देखे जाएंगे। अब दैट इज़ टिपिकली बिजनेस प्रोसेस for any manufacturing company. So there are some key inferences one could derive from this scenario would be it has many department for or business units। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बिजनेस यूनिट्स होती हैं, और जो डिपार्टमेंट है और बिजनेस यूनिट है वो कॉमनली communicate and exchange data with each other। So इसमें आप देखोगे कि जो सोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का lies is in effective communication and data exchange। So within these departments as well as associated third parties such as vendors, outsources and customers। So this is basically based on the manner which communication and data exchange is managed। So enterprise system can be broadly categorized as decentralized system and centralized systems। सेंट्रलाइज को आप ERP के नाम से भी जानोगे। सो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि इसमें जो डेटा मेंटेन्ड जो डिसेंट्रलाइज इसमें कंपनी में आप देखोगे कि विद डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ द डेटा मैनेजमेंट टू मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला क्या होगा, डेटा इज़ मेंटेन लोकली एट द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। दूसरा, डिपार्टमेंट्स डू नॉट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो ये नॉन रियल टाइम इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन है, कस्टमर ने सेल्स के लिए किया, ये आ गया। अब इसमें देखो कि ये कस्टमर काम कर रहा है, काम करके सेल्स डिपार्टमेंट में देगा, सेल्स का इन्वेंट्री में देगा। लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, इसमें डिफरेंट जो डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की अवेलेबल नहीं होगी अगर जिसमें रियल टाइम सिस्टम हो। तो ये नेक्स्ट इसमें देखोगे कि जैसे डेटा मेंटेन है, कॉस्ट गोज अप एट सेल्स, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन प्लानिंग। इसमें क्या, रॉ मटेरियल इन्फॉर्म स्टोर सेपरेटली इन्वेंट्री एंड पार्टिसिपेशन प्लानिंग एंड जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल है, उसमें अलग दो डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री एज वेल एज प्रोडक्शन प्लानिंग। ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, चेक की जाएंगी कि जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है वो मैन्युफैक्चर है उतना तो, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। ठीक, अब ये नहीं चाह सकते खुद कॉस्ट लेबर कॉस्ट इंक्रीजेस होगा इसमें, मीन्स अगर अनप्लान्ड वर्क होगा, स्केड्यूल होगा इन्हें डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तो रिजल्ट इज़ हायरिंग टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हायर देन मार्केट रेट। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हुई डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, और कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हुई वो क्या, जैसे न्यूमरस डेस्परेट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएटेड इंडिविजुअली over time which are difficult to maintain, integrating the data in time and money consuming, inconsistencies and duplication of data, lack of timely information leads to customer dissatisfaction, loss of revenue and reputation, high inventory material and
business resources cost. सो कुछ मेजर ड्रॉबैक्स हैं जिसमें सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। बस सॉल्यूशन की सेंट्रलाइज सिस्टम जो ERP है उसके बीच में लाई करता है। सेंट्रलाइज में क्या हो गया कि जो डेटा मेंटेन है सेंट्रल लोकेशन में होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट से शेयर होता है, और जो डिपार्टमेंट्स उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे जो दूसरे डिपार्टमेंट से, जैसे कि आप ये जिसमें देख लो सेंट्रलाइज सिस्टम ERP, इसको इन्वेंट्री, फाइनेंस, HR, ये सारी चीज़ें उसको क्या कर रही है, डेटा को एक्सेस कर रही हैं। सो जो डिपार्टमेंट्स अपडेट अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन अ कस्टमर अप्रोचेस द सेल्स फ्रॉम अ बाई सेल्स टीम टू बाई अ प्रोडक्ट, तो ऑन एन अर्जेंट बेसिस में कौन सा कुछ खरीदना है, तो जो सेल्स टीम है रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सेस की टू द प्रोडक्ट इज इन्वेंट्री विच इज़ अपडेटेड by the inventory department in the centralized system. So the sales team respond to customer request on time, including leading to increased revenue and customer rights. सो जो मैन्युफैक्चरिंग है इस अगर जो सेल्स टीम की अपडेट होगी या सेंट्रलाइज डेटाबेस की इस तरह से कि सारे डिपार्टमेंट जो है उनको इस प्रोडक्ट के स्टेटस के बारे में पता चल जाए। तो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो ऑटो अपडेटेड होता है सेंट्रलाइज डेटाबेस के द्वारा जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। और प्रोडक्शन प्लानिंग जो टीम है वो चेक करेगा कि अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी सेंट्रल डेटाबेस के थ्रू जो कि अपडेट होती है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में। अब इसमें जो कुछ डेटा डुप्लीकेशन है उसको अवॉइड करेंगे, जो एक्यूरेट डेटा है इसमें वो उसको ही अवेलेबल हो कराएंगे। जो शॉप फ्लोर है टीम वो अपडेट करेगी मेन पावर स्टेटस को रेगुलरली इन द सेंट्रलाइज डेटाबेस, जबकि जो इसको HR डिपार्टमेंट इसको एक्सेस करेगा। अब अगर कोई शॉर्टेज ऑफ वर्क फोर्स हो गया तो HR टीम क्या करेगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेगी विद कंसिडरेबल लीड टाइम और फिर हायर करेगी सुटेबल कैंडिडेट को मार्केट प्राइस के लिए, इसलिए लेबर कॉस्ट गोज डाउन हो जाएगी। जब वेंडर्स डायरेक्टली सबमिट करेगा इनवॉइसेस टू द सेंट्रल एंटरप्राइज सिस्टम, सो एंड दिस कैन बी एक्सेस बाय द फाइनेंस मैनेजमेंट, सो पेमेंट आर मेड ऑन टाइम एंड पॉसिबल लीगल एक्शंस आर अवॉइडेड। तो इन सबको अवॉइड किया जा सकता है। जो SAP सॉफ्टवेयर है एक ऐसा टाइप ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम है। SAP सिस्टम आर मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड इन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। तो की बेनिफिट्स क्या होगा सेंट्रलाइज सिस्टम्स के, कि इट eliminates the duplication or discontinuity and redundancy in the data. This provides information across departments in real time. SAP company provides control over various business processes, increased productivity, better inventory management, PR notes, quality reached material cost, effective human resources management, reduced overhead cost, profit before इसमें बेटर कस्टमर इंटरेक्शन एंड इंक्रीज थ्रूपुट होगा। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स कस्टमर सर्विस। इसलिए जो सेंट्रलाइज एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम है इसके लिए ज़रूरी होता है। तो SAP सॉफ्टवेयर है सेंट्रलाइज एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको कि आप एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के नाम से भी जानते हो। जो एब्रिविएशन है SAP की वो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग है ना। अब हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखते हैं तो देखेंगे कि SAP वॉज फाउंडेड बाय 5 फार्मर्स IBM एम्प्लॉयज़ 1972 में, जो कि डेवलप्ड हुआ था स्टैंडर्ड एंड ERP बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका गोल था कि बिजनेस जो प्रोसेस बिजनेस इंफॉर्मेशन उसको रियल टाइम में करना। और जो कंपनी है वो SAP गिम्बेल्बिच जिसने स्टार्ट किया था मेनमेन जर्मनी में, और 1973 में जो कंपनी ने रिलीज़ किया था उसका पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर RI के नाम से। R का मतलब था रियल टाइम प्रोसेसिंग। ओके, अब लेट 1970s में क्या हो गया, SAP ने R2 रिलीज़ किया IBM डेटाबेस में, और डायलॉग ओरिएंटेड ये जो था वो बिजनेस एप्लीकेशन था। R2
उसके बाद फर्दर फिर इस्टेब्लिश हुआ 1980s में. Company came out with a version capable of processing business transactions in several languages and currencies to meet the needs of intermediate clientele. SAP then becomes SAP AG in 1988. So इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो सब्सिडियरी है इन कंट्रीज़ में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन, डेनमार्क, इटली, ये इसके बाद इस्टेब्लिश की गई. सो 1990s में क्या किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ SAP R3 आया. किस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था, GUI था, और इसने ऑलमोस्ट किसी भी डेटाबेस में रन हो जाता था. और मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ये R3 था कि हेयरलेड एक न्यू एरा था एंटरप्राइज कंप्यूटिंग में, जो मेन फ्रेम की तरफ मूव हुआ. 3 टायर आर्किटेक्चर, जैसे डेटाबेस, फिर एप्लीकेशन, फिर यूज़र इंटरफेस. सो 3 टायर कहलाया, विच बिकम्स अ न्यू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. 96 की बात करते हैं तो 96 में जो कंपनी है बिकम मोर देन 9,000 इंस्टॉलेशंस वर्ल्ड वाइड. By the end of the 1990s, SAP has introduced the e-commerce enabled My SAP Suite product for leveraging ever expanding web technologies. So SAP began the 21st century with the enterprise portal and role-based access to business information. And SAP continues to evolve and innovate. SAP continuously नई नई चीज़ दे ला रहा है. कटिंग एज जो टेक्नोलॉजीज है बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, उनके लिए SAP जो है ऑलरेडी SAP नेटवेयर इंट्रोड्यूस कर चुका है, जो कि एंटरप्राइज सर्विस आर्किटेक्चर जो ESS के नाम से जाना जाता है उससे बेस्ड है. ये एप्लीकेशन जो इंटीग्रेटेड अक्रॉस डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स फॉर प्रोवाइडिंग वन स्टॉप एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेसिंग के लिए बेसिकली किया जाता है. नेटवेयर कंपनीज है हाउ can now integrate people information and processes. Okay, so this is all about SAP and SAP history, and this session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapith, Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.